हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी को संसद से बाहर किए जाने के बाद देश की राजनीति में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। कल तक जो लोग कांग्रेस से बचकर चलते थे, बिदक कर रहते थे, जो चाहते थे कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाए, वे सब अब कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आज संसद के बाहर राहुल गांधी के समर्थन में सारे कांग्रेसी सांसदों ने काले कपड़े पहनकर विरोध दिखाया। बीआरएस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद खुलकर उनके समर्थन में खड़ी नजर आ रही हैं और मोदी सरकार पर हमलावर हैं और इसे विपक्षी एकता की पहली बाधा पार करने के तौर पर देखा जा रहा है, जो बीजेपी और मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। कांग्रेस ने इसके लिए सभी विपक्षी दलों का आभार तो माना ही है, साथ ही कहा है कि अब इसे व्यवस्थित तरीके से विपक्षी एकता बनाने का काम करना चाहिए। आइए क्या कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, सुन लेते हैं जरा। सुनिए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे को। सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और नेतागण और पेडिया के मेरे दोस्तों और पार्लियामेंट के सभी सदस्यों मित्रों, पहला तो मैं सभी पार्टी के नेताओं को, जो हमारे फ्लोर लीडर्स हैं लोकसभा में, राज्यसभा में और इम्पोर्टेंट लीडर्स भी जो है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कल जोरदार तरीके से हमारा समर्थन किया। राहुल गांधी जी का जो डिफेमेशन केस में डिस्क्वालीफाई जो हमारे स्पीकर ने किया था, उसके बारे में डेमोक्रेसी की हालत देश में क्या है, किस ढंग से चल रही है, इसके लिए वो सभी पार्टी चिंतित है और उन्होंने राहुल गांधी जी के इसके लिए सभी लोग ने डिफेंड करके और उनके बारे में अपनी बात जो बताई, इसलिए मैं उनको पुनः यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि संसद सत्र के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हर दिन लोकसभा और राज्यसभा के नेताओं से मिलते हैं, जिससे संसद में समन्वय तो हो ही रहा है, अब यही काम संसद के बाहर करने की कोशिश भी हो रही है। और कुछ दल जो संसद में इस सदन के समन्वय का हिस्सा नहीं थे, उन लोगों ने भी अब इस कार्रवाई की निंदा करते हुए सार्वजनिक बयान जारी किए हैं। अभी आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को। आपको याद दिला दूं कि विपक्ष के नेताओं के अपने समर्थन में आए बयानों पर राहुल गांधी ने उनका धन्यवाद किया था। साथ ही मोदी सरकार का अपने लिए ये तोहफा बताया था और कहा था कि मोदी सरकार ने विपक्ष को हथियार थमा दिया है। ये बात है शनिवार की, जब डिस्क्वालिफिकेशन के बाद राहुल गांधी की सदस्यता जब रद्द हुई, उसके बाद उन्होंने दूसरे दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दरमियान उनसे पूछा गया था विपक्षी एकता के बारे में, तो क्या कुछ कहा था, जरा सुनिए। मैं उन सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की और हम सब मिलके काम करेंगे। लोकतंत्र को समझिए, ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है, ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा
कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनकी माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। तो सुन रहे थे आप, देश ही अदानी है, अदानी ही देश है, और मोदी जी इस भ्रष्ट आदमी को, बीजेपी इस भ्रष्ट आदमी को बचा क्यों रही है, और साथ साथ क्या कुछ मिल गया है विपक्ष के हाथ में, कौन सा हथियार थमा दिया है बीजेपी ने, मोदी सरकार ने, ये सब कुछ यहाँ रख रहे थे राहुल गांधी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान। और मोदी सरकार और बीजेपी, अब आप जान रहे हैं कि अगर कांग्रेस को ये तोहफा देने पर पछता भी रही होगी, अगर पछतावा हो भी रहा होगा, तब भी उसके पास अब कोई उपाय नहीं दिख रहा है कि वो इस हथियार को वापस ले सके। यानी विपक्ष के लगभग सभी दलों को ये दिखाई दे रहा है कि अगर वे अकेले अकेले बीजेपी का विरोध करेंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे, और अगर आज सबने एकता दिखा दी तो बीजेपी को मात देना आसान हो जाएगा। विपक्षी एकता की इस शुरुआत के साथ ही कांग्रेस भी अब अपना पूरा दम जनता के बीच जाने में लगा रही है और बता रही है कि बीजेपी के शासन में कैसे संविधान पर और देश के लोकतंत्र पर खतरा बढ़ रहा है। यानी अब खुलकर आर पार की लड़ाई हो रही है। कांग्रेस में राहुल गांधी अब तक सामने ही थे, अब प्रियंका गांधी भी सामने आ गई हैं, जिनके आक्रामक तेवर कल फिर से देश ने देखा है। आइए जरा देख लेते हैं प्रियंका गांधी की बहुत सारी बातें, बहुत सारी बाइट्स जो कल वो भाषण दी थी, आप लोगों के सामने हमने रखा था, लेकिन उसमें से दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप तक रखना आज जरूरी है इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। पहली बात कि प्रियंका गांधी कल जब भाषण दे रही थी तो अदानी के मसले पर उन्होंने क्या कुछ कहा था, आइए जरा सुन लेते हैं। अरे कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री, ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? बीसों हजारों करोड़ शेल कंपनियों में इनकी हैं और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते? ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं? तो प्रियंका गांधी यहां मोदी जी को कायर और अदानी के मामले में, अदानी आखिर हैं इनके कौन, ये सब यहां पूछती हुई नजर आ रही हैं। साफ साफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर तक कहा और दूसरी तरफ अदानी के मामले पर घेरते हुए यहां नजर आई प्रियंका गांधी। बहुत ही हार्ड हिटिंग कह सकते हैं भाषण प्रियंका गांधी का कल था। और आज इधर राहुल गांधी ने अदानी के मसले पर फिर से मोदी सरकार को घेरा है और घेरते हुए उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट में हमेशा वो LIC और SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पैसे का जिक्र तो करते ही थे, लेकिन आज उन्होंने EPFO यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट जो फंड हैं उसके बारे में इन्होंने बात किया है। प्रोविडेंट फंड के पैसे कहाँ जा रहे हैं, वो पैसे कैसे लगा दिए गए, उसकी बात कर रहे हैं। जरा देख लेते हैं ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राइट साइड में हमारे दाहिने तरफ स्क्रीन पर लगातार अदानी पर मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते रहे हैं और घेरते रहेंगे। इधर राहुल गांधी का ये ट्वीट आता है और इस प्रोग्राम की जब हम तैयारी कर रहे थे उसी बीच एक और खबर आती है। खबर ये कि राहुल गांधी को संसद से बाहर करने के बाद अब लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने उन्हें सरकारी आवास खाली करने का आदेश दे दिया है, नोटिस जारी कर दिया गया है। यानी लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। यानी अब 1 महीने के अंदर राहुल गांधी को अपना आवास खाली करना होगा।
तो तेजी से बदलते इस सियासी घटनाक्रम के बीच सवाल यह है कि क्या विपक्षी एकता की शुरुआत हो गई है? क्या यह मोदी सरकार के पतन का संकेत है? क्या विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया है? क्या राहुल गांधी को निशाना बनाकर खुद फंसती जा रही है बीजेपी? बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं,